तो आज की जो वाणी है 27 अगस्त की, और ये 16 नवंबर 1995 की रिपीट है। और आज की मुरली में खासकर आपको दो चीजें ध्यान से आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे। एक है क्रोध और दूसरा मोह। मोह अपने आप में एक बड़ा गहरा विकार है, बाकी सारे विकार ऊपर से पता पड़ते हैं। मोह का क्या प्रॉब्लम है कि जब वो समय आता है तभी उस वक्त पता पड़ता है कि मोह, उससे पहले और उसको पार पाना मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। तो इसीलिए बाबा ने आज मोह की ज्यादा बात की। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने पर अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं, जो बाबा को दिल से याद करते हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं। माना जैसे दादियों को स्नेह है, वैसे ही बाबा का हमारे प्रति भी स्नेह है। लेकिन बच्चे अपनी अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। इसीलिए बाबा नंबरवार बाबा ही कमी करते हैं। वो तो हम बच्चे अपनी शक्ति के हिसाब से लेते हैं, लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर वन दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। आज भी बाबा ने अमृत वेले बोला कि बाबा के ऊपर अधिकार रखो, बाबा को छोड़ो नहीं, प्रेम की रस्सी से बाबा को बांध के रखो। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। एक बार बाबा का स्नेह समा गया, फिर आपको किसी भी मनुष्य आत्मा का स्नेह अच्छा नहीं लगेगा। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर के दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। अब यही बात आगे, ये जो पूरी मुरली है ये उसका बीज है। अब यहाँ से इससे आगे बात शुरू होगी। तो क्योंकि बाबा का स्नेह हमने पूरा मन में धारण किया नहीं है, और आत्मा की प्रेम भी एक शक्ति है, तो प्रेम तो उसको चाहिए जैसे भी हो, इसलिए फिर वो अलग अलग जगह आकर्षित हो जाती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक माया क्यों आती है, जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, सारी जो ज्ञान का सार है कि हमें अपनी बुद्धि बाबा के स्नेह में लगानी है, तो उसके लिए अमृत वेला। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। अगर मान लीजिए पूरा हमने अनुभव नहीं किया है मॉर्निंग में अमृत वेले में, तो कहीं ना कहीं बुद्धि और जाती जाएगी। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, और कहते भी हो एक बाप दूसरा ना कोई। ये दिल से कहते हो या मुख से, पहले तो बाबा ने पूछा। आज आप देखेंगे बाबा उसके साथ साथ बड़ा होमवर्क भी देंगे और पिछला वाला होमवर्क चेक भी करेंगे। तो आज जैसे थोड़ा टीचर के रूप में भी बात करेंगे। तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है, जब बोलते हैं एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ने कहा फिर दूसरा कोई कैसे आया। जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। वही बताया कि दिल में पूरा ऊपर तक भरा हुआ नहीं है। लगता है मुसीबत पड़ेगी तो इनसे ही काम पड़ेगा, हमारा मन हल्का करना पड़ेगा तो इनसे ही बात करेंगे। तो इसका मतलब बाबा की छोड़कर उसकी तरफ उनकी तरफ स्नेह है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी या मिट्टी में जाएगी? माना एक साइड हमारे पास बाबा का स्नेह है और दूसरी साइड मनुष्य आत्माओं का स्नेह है। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है, हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है इसलिए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा क्यों है? व्यक्ति भी क्या है, मिट्टी है ना।
मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। क्योंकि अगर हम दूसरे के प्रति, स्नेह के प्रति आकर्षित होते हैं, तो क्या है, उसके शरीर की तरफ हो रहे हैं कि आत्मा को देखेंगे तो बाबा याद आएगा। तो शरीर क्या है, मिट्टी है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। माना जब किसी की तरफ हम आकर्षित होते हैं स्नेह से, तो दो तीन ये चीजें होती हैं, या तो सूरत अच्छी लगती है, या विशेषता अच्छी लगती है कि देखो इनके अंदर कितनी अच्छी विशेषता है, कि कितनी अच्छी मुरली सुनाते हैं, सेवा करते हैं। तो कहते हैं कि मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, ऐसे बात करते हैं। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। कहने का मतलब, बाबा के बच्चे हम भी रॉयल हैं, तो उसको सीधा ना कह के थोड़ा सा ऐसे रॉयल कह देते हैं। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी चाहता है, ये होता तो बहुत अच्छा, अरे इस जगह पे वो भाई होता ना, वो बहन होती तो बहुत अच्छा होता, ये भी आकर्षण है। तो हमें किसी के भी आकर्षण में नहीं फंसना है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन, अब यहाँ से बात शुरू होती है कि जितनी भी सर्व आत्माएं, चाहे वो और धर्म की हैं, चाहे इस धर्म की हैं, वो इस संगम पर ही आकर बाबा से शक्ति लेंगी, और फिर वही शक्ति से पूरे कल्प में कार्य करेगी। तो बाबा ने कहा, व्यक्ति की सेवा की विशेषता का दाता कौन, वो व्यक्ति या बाप देता है, कौन देता है। तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अच्छा है वो, ठीक है, ये तो बात ठीक है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब भी कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो कि ये वास्तव में दी किसने है। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है, वो व्यक्ति भी लेने वाला है। आप ये सोचो कि उसके पास जाके आपको कुछ मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं। देने वाला तो बाबा ही है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि कईयों को सेवा की प्रति आकर्षित होती है कि ये भाई बहन कितनी अच्छी सेवा करता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये तो ये ज्ञान की बलिहारी है, बाबा की बलिहारी। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता व गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वह विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, ज्ञान काल की जो कोई भी विशेषताएं हैं, वो इस ज्ञान में जब तक वो नहीं यूज कर सकते, जब तक कि उसमें ज्ञान ना भरा हो। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन, बाप। तो किसकी देन हुई, दाता कौन। तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है, कि भाई जो हमें सिर्फ देने वाला है, हमें कौन अच्छा लगता है। तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो। बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, कि भाई कोई पूछता है कि भाई ऐसे रिपोर्ट आती है कि आप उनके साथ ज्यादा रहते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं दादी, वो तो बस सेवा का है। थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन ये लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, कोई पुरानी दुनिया में वापस चले जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है, पुरुषार्थ में अलबेले हो जाएंगे, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, कल से कर लेंगे, उसको बोलते हैं अलबेलापन। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, फिर अपने मन को जितना जितना ज्ञान में पुराने होते जाते हैं, अपने मन को खुद ही जैसे मना लेते हैं, भाई इतना तो चलेगा ही। फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। अब बाबा को क्या समझाते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में होगी, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, और आप तो हो ही बिंदी, ज्योति। तो ज्योति से कैसे, बिंदी से कैसे हम अपने संबंध निभाएं, अपना मन हल्का करें, उसके ऊपर बाबा ने बताया। अभी हम तो साकार में है, इतना मोटा ताजा शरीर है, और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम हैं साकार, और आप आकार और निराकार हो। तो अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। तो बाबा अभी नीचे हम यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ज्ञान में चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारा सर्कल अलग होता है। तो या तो फिर अगर हमारी वो आदत, बाबा के ऊपर हम डिपेंड नहीं हुए, तो बाहर से तो हट गए, तो ब्राह्मण परिवार में ही फिर हम कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं।
तो वो बाबा बात कह रहे कि आपको ऐसा लगता है कोई तो चाहिए? अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना? एक भी नहीं चाहिए? अब बाबा पूछ रहे, देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए? तो किसी ने बोला एक बाबा जी, सामने जो कोई बैठा होगा। तो बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। कई बार ये होता है कि भाई किसी ने हमसे कुछ बोला, हमें लगता है कहीं हम हमारी कोई बात सुन ले, हम हल्के हो जाएं। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। ये लो जी, अब बाबा से कैसे बात करोगे, योग तो लग नहीं रहा। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है और योग लगता नहीं है, तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे, क्योंकि उल्टी माना किसी के ऊपर वेंट आउट करेंगे, किसी को बोलेंगे जा करके। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखना चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उल्टी करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा ये तो बाबा जैसे बच्चों की साइड ले रहा है कि भाई चाहिए ना एक तो कोई। ये तो हुआ तन का डॉक्टर, और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? फिर किसी ने बोला बाबा के सामने उल्टी करेंगे। तो बाबा ने बोला कि बाबा के सामने उल्टी करेंगे, तो बाबा के कमरे में जाकर करें। कमरे में उल्टियां करके आवे, सोचो बाप के आगे उल्टी करेंगे, नहीं तो और कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। अब बाबा बच्चों से पूछ रहे कि बताओ भाई क्या करना चाहिए। बाप दादा तो बच्चों की तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो किसी ने बोला कि बाबा को सुनाए। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? ये बहुत सारे भाई बहनों की शिकायत होती है कि वो कहते हैं हम योग लगाते हैं, हमने बाबा को वो बोला ये बोला, मगर बाबा ने सुना ही नहीं। कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? तो वास्तव में अब ये लास्ट लाइन में आंसर। वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी की तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बाबा ने कहा ये कमी है कि जब बाबा के साथ हमने पूरे संबंध जोड़े नहीं है, और बाद में जब वो हलचल होती है तो परेशान करती है। कई कहते हैं लगाव नहीं है, सिर्फ अच्छा लगता है। भाई इनसे हमारी कोई ऐसी कोई बात थोड़ी है, बस इनसे बात करना में अच्छा लगता है, भाई एक बार मिल ले, दिन में बात कर ले। तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दे कि अच्छा भले लगे। बाबा ने कहा आपको क्या लगता है ये अलाउ कर दे? कोई बात नहीं, लगाव नहीं है, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना वो अच्छा लगता है। तो ये छुट्टी दें, जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी देनी चाहिए। पूछ रहे हैं बाबा। वह हाथ उठाए। अभी हाथ उठाएं, अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना, कि ये कोई कैसे बोलेगा कि भी मेरे अंदर कमी है, और बाबा फिर किसी के साथ हम आराम से जो है बात कर सकें, वो तो फिर होगा नहीं। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर देना, चिट्ठी में लिख देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए, चिट्ठी में लिख दो। तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करें। बाबा ने कहा अगर ऐसा है भी, फिर अलग से मीटिंग उसकी करी जा सकती है, अगर किसी को बहुत ही ज्यादा लगता है, और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है। यदि ना करेंगे, फिर करेंगे, तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था फिर क्यों किया। बाबा ने कहा फिर अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको भेजेंगे। भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का? जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे कोई क्या कहते हैं चीज मनवाते हैं, जैसे बाबा ने बनवाया। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली। तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा इस विशेष डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? भाई दुनिया में तो कोई प्रोग्राम होता है, उन्होंने तो स्टेज सजाया, चीफ गेस्ट को बुलाया, थोड़ा खाना पीना हुआ, म्यूजिक हुआ, हो गया उनका प्रोग्राम। और हमारा तो यहाँ का बाबा का प्रोग्राम ही अलग है। अब देखिए बाबा क्या बोलते हैं। बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें,
चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में जैसे हम लोग घर में रहते हैं। लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करें, कि हमारी पवित्रता ऐसी होगी कि ये प्रकृति के पांचों तत्व, अन्य आत्मा, ये भी पवित्र हो जाएं। तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथी हैं कि हम सालीग्राम है, बाबा में सालीग्राम से एड्रेस करता है, और बाबा के बच्चे हैं, बच्चों का तो काम है पिता के काम को आगे बढ़ाना। थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। अब ये बाबा ने कहा ये जो नया वर्ष आरंभ हो रहा है, क्योंकि 16 नवंबर की है, तो बाबा ने कहा ये नया सीजन जो आरंभ हो रहा है इसमें लगाव मुक्त बनो। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे कि लगाव मुक्त होना? फिर ये तो नहीं कहेंगे ये कारण हो गया कि बाबा क्या करें, ये वाला रीजन हो गया ना, इस वजह से ऐसा हो गया। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। बाबा ने कहा बड़ी से बड़ी विपदा आपदा आ जाए, मगर लगाव में नहीं फंसो। इतनी हिम्मत है, पहले टीचर्स बोलो। तो टीचर्स आगे बैठते हैं, जो सेंटर पे बहनें समर्पित होती हैं, पहले तो उनको पकड़ा बाबा ने। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी हैं ही ना, क्योंकि आगे चलकर, अब ये बाबा ने भविष्यवाणी की, देखिए, आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। अब आप देखिए जो बड़े बड़े गुरु हैं, कितने उनके पता पड़ते हैं कि ऐसे करते थे, वैसे करते थे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। आपको पता होगा ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए और बाबा ने पवित्रता का बोला, तो बात सिर्फ यहाँ पे आ गई कि भाई, उन्होंने बोला कि बाबा बस आप ये बोल दो कि पवित्रता जो है वो ऑप्शनल है, भाई गुड टू हैव है, जो करना चाहे वो कर ले। तो बाबा ने कहा नहीं, ये तो शिव बाबा कहता है। आप सोचिए, बाबा उसमें भी जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। तो पवित्रता के कारण हुई, नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी, जो ब्रह्मा बाप के पास लाइफ में भी कोई उंगली उठाए। कि बाबा की जब ज्ञान से पहले की जो लाइफ थी, वो भी बड़ी रॉयल थी, उसमें भी कोई उंगली नहीं उठा सकता था कि बाबा ने ऐसा किया वैसा किया। कोई ऐसा नहीं था, ऐसी पर्सनैलिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। तो इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता। फलक से कहते हैं ना कि आग का पूस रहते भी आग नहीं लग सकती है, इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती है, माना भाई बहन रहे साथ में। चैलेंज है ना, जो युगल है वह हाथ उठाओ, क्योंकि युगल जो है वो तो खासकर साथ में रहते हैं आग कपूस। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे? वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को। आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि ये मेरी चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा जिनको ये लगता है, क्योंकि कई बार भाई बहनों को लगता है कि ये इसमें क्यों पड़े, फालतू में दूसरा पार्टनर मान रहा है नहीं मान रहा है, झगड़े होते हैं। तो उसने कहा अभी छोड़ो। तो बाबा ने कहा अभी ये तो, यही तो मेन चीज है बाबा के ज्ञान में। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत हैं, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना, पिछली बार की वाणी थी क्रोध मुक्त की। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुणा से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। बाबा कहते हैं जिस जिसने किया ऐसा, क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है। तो सभी ने ये अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली।
जब बाबा ने कोई बात बोली और उसी वक्त हम उस चीज को करते हैं, तो जैसे बाबा का आशीर्वाद या बाबा की मदद मिलती है। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री है। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बाबा ने कहा क्रोध अपने आप चला जाएगा, लगाव खत्म हो जाएगा। अब बात यह है कि लगाव और क्रोध कैसे अपने आप में जुड़े हुए हैं। क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है और या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। तो ये आप कोई चीज चाहते हो, ये चीज ऐसे करें, ये चीज ऐसे हो, वो सामने वाला नहीं करता है, तो आपको क्रोध आता है। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं, वो चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। मानो अब एग्जाम्पल दिया कि भाई बहुत सारे सेवा में ऐसे होता है कि भाई सबको लगता है भाई हम भी इसमें थोड़ा सा बोले। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, भाई आपने रॉयल्टी से बोल भी दिया कि भाई कोई सेवा हो तो बताइएगा दीदी, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है। मगर वो शेड्यूल ऐसा बना कि चांस नहीं मिला, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? चलो महाक्रोध नहीं भी करो भाई, ऊपर से बिल्कुल ऐसे महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति वह संकल्प भी चलेंगे ना, ये देखो ये हमेशा ही ऐसे करते हैं, तो वो मन खराब होता है। तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ये पवित्रता की गहरी डेफिनेशन है। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है। बाबा ने कहा ये सही बात है, ऑफर कोई आती है, हम उसके अंदर ऑफर करें कि भाई ये वाली सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। मगर उसको विचार जो दिया उसको पकड़ के ही बैठ जाए कि नहीं भाई ये तो हमने बोला है तो सही होना ही चाहिए, ऐसे। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, जो संकल्प है कि सेवा में हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसको इच्छा अपने साथ नहीं जोड़ लो, पर्सनल नहीं बना लो कि ये मेरे साथ ही ऐसा हो। तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना ये वह हुआ मार्ग। इस जोर जोर से बोल रहे हैं कुछ, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार, और स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है भाई, कोई चीज बताना कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, बाबा ने कहा वो गलत नहीं है, लेकिन क्यों, क्या मैं नहीं जाऊं? अरे इन्होंने क्यों मना कर दिया, देखो मैं इतनी मैंने समझदारी की बात बोली थी और इन्होंने मना कर दिया। नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथी आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि ये होना चाहिए। ये भी लगाव है कि अपने विचारों से लगाव है कि भाई जो मैंने बोला है वो होना चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। भाई अगर हमने अपना स्वार्थ रख के या ईर्ष्यावश बोला कि ऐसा ना हो ये हमारे हाथ से निकल जाए, तो फिर वो सामने वाले को मैसेज जाता है वो। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाओ, बोलो हाँ या ना। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। बाबा उनसे भी हाँ जी बुलवा रहे हैं। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं बनानी है। वही जो हमने बात करी कि डायमंड जुबली, बाबा ने कहा ऐसे नहीं है दुनिया वालों की तरह खाया पिया घर गए, ऐसे नहीं। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है। अब बाबा ने बताया कि ये बाबा ने बहुत पहले बोला था कि अंत में आपको ही बोलेंगे कि आप हमारी जगह भी संभालो और हमें भी संभालो। उसका बाबा ने थोड़ा सा यहाँ पे दिया है परिचय। किसी कार्य में वो ना कर नहीं सके और ही ऑफर करें। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे, तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चलाएं। ऐसे मांगनी की थी ना, तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप बनना, ये है डायमंड। लेकिन पहला वायदा याद है, क्या बनना है? लगाव मुक्त। पूरी मुरली सुनाई और सारी मुरली थी लगाव 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 से मुक्त होना। तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा, और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में गिरे।
क्योंकि दुनिया तब गिरेगी चरणों में जब हम सारे एक होंगे, पवित्र होंगे, बाबा की उस पर चलते होंगे। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। तो बाबा ने कहा, ये आपका पवित्रता का पिलर दिखाई पड़ेगा जैसे भी यहाँ से ही लाइट आ रही है, यही रास्ता बता सकते हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकिलदी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले, पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली बाबा ने याद प्यार में समा दी। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार, बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। तो विदेशी जो होते हैं, इंडियंस तो कम, विदेशी बहुत कार्ड बना के, फूल बना के ऐसे ऐसे भेजते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने उनको अलग से दिया। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। बाबा ने दोनों को एड्रेस किया। वरदान दिया, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न। निश्चय और विजय, कोई परिस्थिति आई आप उसमें निश्चिंत रहो, निश्चय रखो, ये भी कल्याणकारी है, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। ये एक दो के पक्के साथी। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही। निश्चय अपने पर भी निश्चय कि मैं कौन सी आत्मा हूं, और दूसरा बाबा पर भी निश्चय, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो विजय कहाँ जाएगी। ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रखना। कि कोई हलचल हो, कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें दुनिया वालों को लगता है कि ये तो बहुत विकट परिस्थिति है, उसमें भी हम अचल रहे। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय। एक बाबा जो है सर्वशक्तिमान है, दूसरा मैं आत्मा भी बाबा की संतान हूँ, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और तीसरा इस ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं, सब कल्याणकारी। ये तीनों निश्चय। स्लोगन है, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता, वो है उड़ता पंछी। ये बता। चलिए, अब समय हुआ है 2 मिनट बाबा को शांति में याद